हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जीके जीएस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, सारे प्रश्न रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सारे प्रश्न रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं स्पेशली रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, और दोस्तों इसकी व्याख्या किया जाए तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यह नदी हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1950 में भारतीय गणराज्य के गठन के बाद इस पद को संभाला था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी होगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए सॉरी, उत्तराखंड की राजधानी होगा देहरादून। यह शिक्षा और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ कई प्रमुख संस्थान हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। यह पहला एंटीबायोटिक था जिसने कई बैक्टीरिया बीमारियों को इलाज में क्रांति ला दी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस धातु को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। पारे को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। यह एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर तल रूप में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन है। इसका जवाब होगा, यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शिक्षा, विभाग, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष में मिली? तो दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता हम सभी जानते हैं 1947 में मिली थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 1947। दोस्तों, भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। यह दिन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों, इसके सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सहारा रेगिस्तान। ठीक है, दोस्तों, सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यह अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था। इससे 1950 में राष्ट्रगान का दर्जा मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बल की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, बल की एसआई इकाई पूछ रहा है, एसआई यूनिट। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा न्यूटन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, न्यूटन।
न्यूटन बल की ऐसा इकाई है जिसका नाम सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में रखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। ठीक है। तो दोस्तों मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी कि लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। वे संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? दोस्तों जो जापान की जो मुद्रा है उसे एन कहते हैं। ठीक है, जापान की मुद्रा को एन कहते हैं और भारत की मुद्रा को रुपया बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, भारत की मुद्रा को रुपया बोलते हैं और जापान की मुद्रा को एन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एन। और इसकी व्याख्या किया जाए तो दोस्तों जापान की मुद्रा येन है और यह मुद्रा जापान के सभी वित्तीय लेन देन के लिए आधिकारिक है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से शरीर में बनता है? दोस्तों अक्सर आप सभी इसका जवाब जानते होंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, सूर्य की रोशनी में उपस्थित यूवी किरणें त्वचा में विटामिन डी के उत्पादन में मदद करती है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? दोस्तों अक्सर हम लोग हंसते हैं, कोई जोक्स हो गया, कोई कॉमेडी करता है तो हम लोग को हंसी आती है। ठीक है, तो दोस्तों आखिर ये जो हम लोग हंसते हैं, ये हंसने वाली गैस किसे कहते हैं? ठीक है, ये जो होता है एक गैस के कारण होता है और इसका नाम क्या है, चलिए इसमें जानते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों यही एक गैस है जो जिसके वजह से हम लोग हंसते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है क्योंकि इसे सांस लेने पर हल्की सी उत्तेजना और हंसी महसूस होती है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसे 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग सभी जानते होंगे। इसके सही जवाब है ऑप्शन बी, मोर। ठीक है, मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। यह अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के कारण बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इसके सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। ठीक है, महिला प्रधानमंत्री। उन्होंने 1966 में पद संभाला और देश की एक सशक्त नेता मानी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पूछ रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसके सही जवाब होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा बनाती है, जिससे यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, मैं जानता हूँ इसका आंसर कैनबरा है। ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यह एक योजनाबद्ध शहर है और यहाँ सरकार के प्रमुख कार्यालय और संस्थान स्थित हैं। तो दोस्तों ये थे टोटल प्रश्न, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग मेरे चैनल मिस्टर गुड्डू को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।